अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी। हुकूमत का एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के तहत गरीबों को 14,000 देने का ऐलान। हुकूमत का एहसास और हुकूमत का सिस्टम बनाम सरकार। हमने एहसास प्रोग्राम को 12,000 से 14,000 पे कर दिया। आपको लाइन दिखाते हैं एहसास कफ़ालत प्रोग्राम की। ये टाउनशिप सेंटर है और इस सेंटर के बाहर आप ये बस लोग गिनते जाएं जो सुबह से यहाँ पर खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। इनमें से आधे से ज़्यादा लोगों को जवाब दे दिया जाता है कि आप या अभी अंगूठा ठीक करा के आएँ, नादरा जाएँ, बैंक जाएँ, यहाँ जाएँ, वहाँ जाएँ। इस कदर गर्मी में ये सारी ख़वातीन तो 14,000 रुपये लेने के लिए खड़ी हैं जो वज़ीर आज़म साहब ने वादा किया था, और रोती हुई ख़वातीन मिली हैं कि हमें कोई जवाब नहीं दे रहा, कोई बता नहीं रहा, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम मैसेज नहीं कर सकते, चेक नहीं कर सकते। सानिया निस्तर साहिबा बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं, आप सर्टिफिकेट भी लिया आपने तारीफ़ी, लेकिन ये लोग ट्विटर पे नहीं है कि आपको टैग करके पूछ सकें कि वो एक्चुअली एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के लिए अहल हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। कब से आई हुई हैं आप सुबह यहाँ? जी हम 2-3 घंटे से खड़े हुए हैं और वो अंदर ही नहीं जाने दे रहे। आपको मैसेज आया हुआ 13,000? मैसेज आया मैसेज। आपकी वेरिफिकेशन हुई है नादरा से? सब कुछ हो गया? पर्ची है नादरा की? बिल्कुल है। दिखाएं जरा। आपका इन्होंने थंब वेरिफिकेशन किया? कहाँ किया? ये इधर कंप्यूटर पे करवाया हो गया। और ये पैसे निकल चुके हैं। उन्होंने कहा जी आप जाके ले। कहाँ ले लें? मैडम यहाँ से ले लें। नहीं दिए उन्होंने, अंदर नहीं जाने दिया अभी। तो अभी आप मैडम यहाँ पे बहुत जलालत है। इमरान खान को ये ऐसे नहीं चाहिए, उनको चाहिए घर में पहुँचाए। बिजली का बिल जितना आता है और हमारे में से निकालते हैं, ये जितने बिल आते हैं वो निकालते हैं इधर से लोगों को वहाँ पीछे लगाया। मैं तो एहसास करता हूँ, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम एहसास का नहीं, जलील की है। ये देखे अब हाल है औरतों बेचारों का। अस्सलामुअलैकुम, क्या नाम है आपका? इमरोज़िया। इमरोज़िया बीबी ने मुझे यहाँ पे ये एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के तहत जो कार्ड है वो दिखाया मुझे, और इनको इतवार को ये कार्ड रिसीव हुआ है। ये पेपर जो है ये कार्ड है। अब आप यहाँ एहसास सेंटर पे आई हैं, आपको पैसे मिले? नहीं मिले। नहीं मिल रहे? कितने दिन से आ रही हैं आप? हमें अब 4-5 दिन हो गए आते हुए। तो वो कह रहे भी पैसे आपके नहीं आए। क्यों? पता नहीं अब ये तो इसके ऊपर डेट तो जनवरी की लिखी हुई है जी, और 29 जनवरी 2022। कब मिला है आपको ये कार्ड? हमें इतवार को मिला, परसों। कब के आए हुए सुबह के यहाँ पे? 7 बजे के आए हुए हैं हम लोग। 7 बजे के आए हुए हैं। क्या कह रहे हैं ये? वो कह रहे हैं आपके पैसे नहीं मिलेंगे। क्यों? आप बैंक से जाके। आपका भी यही मसला है? क्या नाम है आपका? भी मेरा रेहाना बीबी। आपको भी कार्ड मिला हुआ है? नहीं जी, कार्ड मिला हुआ है यहाँ पे। और कितने दिन से आ रही हैं आप? 4 दिन से आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये? कह रहे हैं आप कभी काने जाओ, कभी इधर जाओ, बैंक जाओ, नहीं देते, सुनते नहीं है। काने भी नहीं मिले? जी नहीं। हुकूमत के इस कफ़ालत प्रोग्राम से फ़ायदा उठाना चाहती है, लेकिन आप देखिए कि ना उनको पैसे मिल रहे हैं और बेचारे दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं। कार्ड के पैसे भी हम लोगों ने दिए, 100 रुपये लिए उन्होंने कार्ड देने के। 100 रुपये लिए? ये तो मुफ्त में मिलता है आपको? 100 रुपये लिए। हर एक की दिहाड़ी लगी हुई है, हर कोई अपने तहत जो है ना वो पैसे कमाने के चक्करों में लगा हुआ, चाहे गरीब को ही लूट रहा हो। तुसी भी आए हो? सवेर दो आए हुए हो? हाँ जी, सवेर दे आए थे। मेरे पैसे लगे थे सुन पहले, फिर पर्ची बनाई ने तो मैनू हैल कर दिता नहीं भाई तू नहीं हकदार, मैं बेवा वा, मेरे बंदे की फौत की कागज सारा कुछ है, मैं किराए ते देखा नहीं है, मैं अखा तो नहीं हाँ, मैनू हम पैसे भी नहीं मिलते। एक बारी भी नहीं मिले? हम नहीं मिले, पहले बेनजीर मिलते सुन ते हम नहीं मिलते। नहीं मिलते। तुसी अप्लाई कीता है? जी है, मैं थां थां दे घर बैठी हाँ। आ मार तो ना मैंने पर्ची दी ने 3 महीने हो गए, मैं जानी किराया ला के घर आ जानी हाँ। मेरे बंद कर दिते ने, मेरे क्यों बंद किए ने? मैं भी खाने नहीं जोड़ता, किराया नहीं जोड़ता। कितना वैसे आसान है स्टेज पे खड़े होकर अनाउंस कर देना कि गरीबों की कफ़ालत कर रहे हैं हम, उनके लिए एहसास कफ़ालत प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, 14,000 मिलेगा। एक हफ्ते से ये खवातीन बेचारी यहाँ आकर जलील हो रही हैं ना लेने के लिए। तो इनके लोग जो चौकीदार खड़े होते धक्के मार मार के औरतों को निकालते, इतनी बदतमीजी से पेश आते हैं। 5 दिन हो गए ने आया। तानू भी 5 दिन हो गए ने आंदे हुए, तानू भी पैसे नहीं मिले? नहीं, कुछ भी नहीं। की कह रहे हो? आधे कभी आधे अंगूठा भी जाके सही करवाया तो फिर भी नहीं आ रहा। एक बारी भी नहीं मिले? तानू एक बारी भी नहीं मिला। ये बेचारी खवातीन जो सुबह से लाइनों में लगी हुई हैं और इस कदर गर्मी के अंदर, क्या कसूर है इनका? क्या इनकी कोई इज्जत नफ्स नहीं है? क्या वज़ीर आज़म साहब जो वादा करते हैं वो एक्चुअली पूरा कर पा रहे हैं? बेटा मेरे पास में मेरे को खड़ा नहीं आ जाए, मैं दिल दी मरीज हाँ, शुगर दी भी, ब्लड दी।
मेरे बहुत दिल कांप रहा है, दिल मेरा कांप रहा है, मेरे को खड़ा नहीं आया बजाता। सुबह नहीं मैं आई हुई हूँ। ये हालात हैं जी, ये सुबह से आए खड़े लोग यहाँ पर। ये हैं कौम की माएँ, ये हैं वो लोग जिनके एहसास के लिए ये एहसास कफालत प्रोग्राम शुरू किया गया था। कोई भी नहीं होगा। ये आपके खावंद की फौतगी के वो हैं। आपका नंबर उन्होंने चेक नहीं किया। लाएं जी, हुकूमत का काम हम करते हैं। ये मेरा मोबाइल पकड़ाएं, हम इनको चेक करके बताते हैं कि ये एहसास कफालत के लिए अहल हैं या नहीं हैं। इनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स तो कंप्लीट हैं। हाँ जी, आपका आईडी कार्ड नंबर मैंने मैसेज कर दिया है। अभी अगर राब्ता होता है तो मैं आपको फ़ौरन बता देती हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल ये जो अंदर लोग बैठे हैं ना, इन्होंने आपको बताना है, इन्होंने आपको गाइड करना है। जिन लोगों के पास मोबाइल नहीं है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, वो क्या करेंगे? उनके पास जाएं, उनको कहें कि जी ये मेरा शनाख्ती कार्ड है, मुझे बताएं कि मैं इसकी अहल हूँ या नहीं। अंदर नहीं जाने देंगे, धक्के मार के बाहर कर देने। आए ज़रा चौकीदार से भी पूछते हैं कि क्यों धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? अंदर इसलिए जा रहे हैं, मेरे लाइन वाइज जाएं भी, लाइन वाइज जाएं, ठीक है, क्योंकि 1000 2,000 रुपया हमें कमीशन मिले। अच्छा, हाँ जी, बैंक में जाते हैं, बैंक वाले भी यही कह रहे हैं कि एटीएम बंद है, एटीएम बंद है। हमारे पास प्रूफ है, सब कुछ है। तो क्या अगर हम पहले आपको मिले हुए हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम मिलने हैं। सुबह क्या चेक किया हुआ है आपने? हम सुबह 5 बजे के। तो अभी तक आपकी बारी नहीं आई है, क्यों? पीछे से आ रहे हैं, उनको आगे भेजे जा रहे हैं। उनको आगे भेजे जा रहे हैं। ठहरे जरा, हमसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये क्यों इतना रश लगा हुआ है यहाँ पर? ये लैंड पे आ ही नहीं रहे, इनको लैंड पे अंदर जगह नहीं है। अंदर जगह नहीं, अंदर बहुत रश है। अंदर ऑलरेडी 300 आगे एक मीडिया अंदर आया हुआ है। कल शाम 7 बजे के लोग आए हैं, शाम 7 बजे के लोग आए हुए हैं। इनको कह रहे हैं कि इस तरह नहीं मिलेंगे, आप लैंड में आए। ये देखें कितनी देर होगी लैंड सीधी कराते। सुबह 4 बजे के हम इधर खड़े हुए हैं, इनकी लाइनें सीधी कराते हैं, पानी ला के इनके लिए रखा हुआ, हर चीज की हुई इनके लिए। लेकिन ये आपके सामने भाई पानी शानी दे रहे हैं आपको। वो कह रही है आप धक्के मार के निकाल देते हैं। आपके सामने किसी को धक्का मारा? ये आप यहाँ पर इंचार्ज हैं? ये इंचार्ज। आप इंचार्ज हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। ना उनको आईडी कार्ड चेक करके बताया जा रहा है। 10 से ज़्यादा खवातीन ये कह रही है हमें बैंक भेज दिया जाता है, दूसरे सेंटर भेज दिया जाता है। सुबह 5-5 बजे की, कल 7-7 बजे के लोग आए हुए हैं यहाँ पे रात से। क्या प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे? 7 बजे के नहीं, यहाँ पे रात को 9 बजे से आके बीबियाँ लाइन लगा लेती हैं। ठीक है, क्यों नहीं दिए जा रहे? स्पीड अप क्यों नहीं किया जा रहा? अमला कम है। इतनी सारी खवातीन पीछे रो रही हैं, लिटरली सर आंसुओं के साथ रो रही हैं। मेरी बात सुने आप ना, वन साइडेड इसको जो है ना वो दूसरा कैप्चर करते हैं। इस स्टोरी की वजह ये है कि इसमें बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो सेकंड या थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए आई हुई हैं। इन खवातीन को समझाना जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है कि इनको जब किसी जगह से मिसगाइड कर दिया जाए ना कि यहाँ पे आपके पैसे सेकंड इंस्टॉलमेंट, या इवन कल भी एक बाजी मेरे से भी एजेड थी, वो उन्होंने मुझसे बहस की कि मेरे साथ वाली तीसरी इंस्टॉलमेंट ले गई हुई है। अच्छा, आप मुझे दे दें। मैंने उसको कहा बीबी अभी तो सेकंड पूरी नहीं हुई है, थर्ड आपकी कहाँ से आ गई? कह रही मेरे नालदियाँ ले गई हैं ना। अब ये जो नालदियों वाले मशवरे होते हैं ना, इसमें हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इनको कैसे समझाया जाए। ठीक हो गया? अच्छा, इनमें से बहुत सारी बीबियाँ हैं जिनकी जांच पड़ताल चल रही है। उनको हम कहते हैं कि इस प्रोसेस में जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं एहसास सर्वे के उससे, तो कम से कम 2 से 2.5 महीने लगते हैं इसको जो है ना इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। दो कि ये अहल हैं या फिलहाल इनको नाअहल कर दिया गया है। ठीक है, ये नाअहल तो अच्छा वर्ड नहीं है। ये 2 से 2.5 महीने लगते हैं, प्रोसेस ऑलमोस्ट लग जाता है। क्योंकि पहले तो फौरन मैसेज आ जाता था, आपको याद होगा? नहीं, वो और था, वो एहसास इमरजेंसी कैश है। 2.5 माह लगते हैं कंफर्मेशन। इसकी वजह ये है कि जब एक बीबी इंदराज करवा लेती है तो उसको एहसास सर्वे के डाटे को कंपेयर किया जाता है नादरा के डाटा से कि आया इन्होंने जो अपना डाटा दिया है कि मेरा घर मेरा, अच्छा खाली नादरा से नहीं, FBR से भी मुख्तलिफ इदारे जो हैं इसको जो है आपस में कंपाइल करके फिर वो करते हैं और उसमें वेरिफिकेशन के बाद अहल खवातीन को, जैसे आपके भी इल्म में होगा कि बेनज़ीर के जो प्रोग्राम के जो पैसे थे वो माशाल्लाह से 19वें 20वें 21वें ग्रेड के लोग भी लेते रहे हैं। यहाँ फिर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो मतलब ऐसा बंदा है जिसकी इनकम की सोर्स ऑफ इनकम जो है वो है और उसके बावजूद वो चाहता है कि उसको ये जो है ना एक बेनिफिट दे, तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल। और यहाँ आपको कुछ बीबियाँ ऐसी हैं जिनके ID कार्ड बने हुए तकरीबन 8 से 10 साल हो गए हैं। अब उनको हम क्या कहते हैं कि आप एक दफ़ा जाएं,
अपने फ्री ऑफ कॉस्ट नादरा से अपने थम्स फिंगर्स जो है ना वेरीफाई करा के ले। अच्छा, अब दूसरी, अच्छा इनकी ना बात ही कुछ और होगी ना। मैं ना अगर आप मुझे कहें ना तो इनको मैं अभी आपके सामने इनका स्टेटस चेक करूंगा। अच्छी बात है, करें। इधर आए बाजी, क्या कह रही हैं आप? हो गई, इधर आई हूँ, वाटर रोड पे जाए, वाटर रोड गई हूँ, कान्हा जाए, कान्हा गई हूँ, इधर जाए। ये देखो मेरी पर्ची, वोट लेने के लिए जहाँ मर्जी वोट डालो, वो कोई मसला नहीं। ये आपका शनाख्ती कार्ड है। मुझे वाटर रोड वालों ने लिखे, मुझे 2 महीने हो गए धक्के खाती हुई। अब कान्हे वालों ने इधर भेजा, ये कह रहे उधर जाए। मेरे पैसे 14,000 रुपया। एक मिनट, आप इस कार्ड को ले जाएं। ये परवीन, अब ऑल्दो के किसी का आईडी कार्ड जो है वो हाथ में आप लेके नहीं जा सकते। एक मिनट, मोबाइल पे आप एक प्रूफ देना चाह रहे हैं, अच्छी बात है। मौजूदगी में एक प्रूफ इनको मैं दूंगा। आप खातून अभी खामोश है, इनका जाके स्टेटस चेक करो और जो डिवाइस पे स्टेटस होगा उसकी पिक्चर लेके आ जाओ, इनका कार्ड रख के। वेरी गुड, ठीक हो गया, लेकर आओ। एक एग्जांपल सेट कर लेते हैं और ये अच्छी बात है। सर आप बाहर आए बात करने, ये बहुत अच्छी बात है। अदर साइड ऑफ द स्टोरी सुनना बड़ा जरूरी है ताकि लोगों की मिसकंसेप्शन क्लियर हो, क्योंकि लोगों को ये लंबी लाइन नजर आती है, खवातीन रोती भी नजर आती है, लेकिन सिस्टम जो है वो समझना पड़ेगा। ये माशाल्लाह बुजुर्ग खातून है और इनका आप लहजा भी चेक कर लीजिएगा। अभी जब स्टेटस आएगा ना फिर मैं आपको बताऊंगा कि मामला क्या है। बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये चीज क्लियर होनी चाहिए। हमारा मकसद रिपोर्ट करना नहीं है, असल हकायक दिखाना, असल हकायक दिखाने का ना। लेकिन आपने देखा होगा ट्विटर पर एक ट्रेंड चलता है कि आप SMS करते हैं अपना ID कार्ड और सानिया निश्तर साहिबा जवाब देती हैं। ठीक है, उनको तारीफ़ी असनाद भी मिली हैं, उनकी तारीफ भी बड़ी हो रही है। ये सारे लोग तो ट्विटर पे नहीं है ना, कैसे चेक करें? पढ़े लिखे ही नहीं है, लोगों को मैसेज करना नहीं आ रहा। मैं आपको अपना फ़ोन दिखाऊं, 4 लोगों को मैंने मैसेज करके चेक करके मैंने उन्हें कहा कि आपको मैंने मैसेज कर दिया, अब राब्ता होगा। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सानिया निश्तर से मैं पर्सनली मिल चुका हूँ। मेरी बात सुने, सानिया निश्तर के पास हज़ारों नहीं मतलब 10 of thousands में जो है कंप्लेंट जाती है। अच्छा, उन्होंने मेरे सामने ये चीज़ कहा कि हम रैंडमली लोगों को मतलब करते हैं, जो मतलब फ़र्ज़ करें एक कंप्लेन है ना, एक क्राइटेरिया है उसका, उसको एड्रेस कर देते हैं ताकि लोगों को बाकियों को भी पता चल जाए कि इस कंप्लेन का सोल्यूशन क्या है। कंप्लेन एड्रेस करने लगे हैं, वो बिल्कुल एड्रेस करने लगे कि इनका क्या स्टेटस क्या है। अच्छा, अब इनकी जो है ना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हो रही है। आपने तस्वीर खींची, ये देखें, ये बैलेंस इनका जो है ये 14,000 आपको नजर आ रहा होगा, ये लिखा हुआ है, ये बैलेंस लिखा हुआ है 14,000 लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अब इनकी ना बायोमेट्रिक, वो तो यही समझेंगे ना जी, लिखा हुआ है तो सही ना। नहीं, अब ये क्या करती हैं, अब इन्होंने खुद कहा कि कोई काना भेज रहा है, कोई फला, कोई नहीं भेज रहा। ये काने के चक्कर लगाएंगी फलाने। बाजी अपने हाथ दिखाएं। अब ये एक दफा नादरा जाएं, इसको वेरीफाई करवा लें, सुन तो लें, करवाएं, दिखाएं, पर्ची दिखाएं, नादरा की वेरिफिकेशन की पर्ची दें। बाजी इतना बड़ा टोकन देते हैं वो वेरिफिकेशन का। नहीं, कुछ नहीं कहा था। अब ये देखें आपके सामने अगले लॉजिक्स देंगी, अगले लॉजिक्स। एक मिनट ठहरो ना यार। जी बताएं। अच्छा, कंप्लीट बात करिए। ये बना हुआ ID कार्ड 2019 का, 2019 के चौथे माह का। इनको 3 साल से ज्यादा हो गए हैं। जितनी ये तेज तरारी से बात कर रही है। नादरा गई हैं। मुझे ना कहा था आपका आपके पैसे आए हैं, ID कार्ड दर्ज नहीं हुआ। बाट चौक में गई हूँ, उधर लेके गए, भाई ने मशीन में डाला, ID कार्ड भी दर्ज हो गया। ये बात वो कर रही है कि एहसास सर्वे वाला इसको, ये है, ये नादरा से वेरिफिकेशन है। देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, दरखास्त फीस 0। ये उधर नहीं जाएंगी, काना चली जाएंगी, सब्जाजार चली जाएंगी, टाउनशिप आ जाएंगी और नेगेटिविटी फैलाएंगी। बेशुमार लोग हैं, बेशुमार। अच्छा माँ जी हाथ दिखाएं। अच्छा, एक तो उधर से वेरीफाई करा लें, दूसरा हम इनको ये सजेस्ट करते हैं कि 4-6 दिन आप अपने हाथों को ना ज़रा लोशन, क्रीम और ज़रा सॉफ्ट करके ले आएँ, ताकि ये जो ये अगला वर्जन है कि लोगों के घरों में काम करेंगे और क्या करेंगे। और बाजी 1 मिनट खलो जा। अब ये अगर अपने थोड़े से उनको कर लें, हमें कोई मजायका नहीं है कि इनके थंब वेरीफाई हो और हम इनको पैसे ना दें। यहाँ क्यों नहीं वेरिफिकेशन का सिस्टम लगा लेते? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। ये बाजी अपने पेपर्स मेरी बात अपना काम, मेरी बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। जी सुनाइए। अब नादरा का जो सिस्टम है वो लो सेंसिटिविटी पर है, ताकि फेस और उससे जो है वो हो जाए, मैच हो जाए। तो उन्होंने इस सिस्टम को हाईली सेंसिटिव किया हुआ है, ताकि आजकल क्या हो रहा था कि लोगों ने ना प्लास्टिक के थम्स बनाकर ना लोगों के पैसे निकाल रहे थे। अच्छा। अब 100% जब तक वेरिफिकेशन नहीं होती है तब तक इनके यहाँ है थंब वेरिफिकेशन का ऑप्शन। नहीं, यहाँ पे तो डिवाइस पे होता है ना, डिवाइस पे थंब वेरिफिकेशन करते हैं। लेकिन आपने नादरा में नहीं किया हुआ तो ये वाला नहीं चलेगा। नहीं, देखें ये दो एक चीजें हैं। जैसे इनका खातून का थंब वेरीफाई नहीं हो रहा है, इनको हमने सजेस्ट किया आप नादरा जाएं, नादरा से जब वेरिफिकेशन हो जाएगी उनके सिस्टम से हमारे सिस्टम में अपडेट होने में 4 से 5 दिन लगते हैं। जब वो हो जाएंगे उन 4 दिनों में ये सिर्फ हाथों का ख्याल कर लें। अब घर के काम की करती है, मैं हर बीबी माँ को कहता हूँ कि थोड़ी सी ना अंगूठे पे पट्टी लपेट लिया करें, नहीं करेंगी।
आगे नेगेटिविटी फैलाएंगी। सर आपने यहाँ पे कह दिया, कितने लोगों ने सुन लिया? ये 4 नहीं सुनेंगे ना। ये देखें, वो बेचारों को तो जी अब देखें, इन्होंने सिर्फ टोकन लिया है और आ गई हैं वापस। हम वेरीफाई नहीं कर रहे। आगे की पर्ची मैं तो गई हैं। आप नादरा गई हैं? इनको कहा नादरा जाएंगे, टोकन लेके वापस आ गई। ये टोकन दे दिया। क्या गोटा आवेगा टोकन ला जाएगी। वो अपनी जान छुड़ा रहे हैं। उनको चाहिए था तो ये सिस्टम उन्होंने थोड़ी बनाया सर, ये आपने भी नहीं बनाया। नादरा भी मैंने नहीं बनाया। आपने नहीं बनाया। अच्छा अब अगली बात सुनते हैं। आसान कैसे? आसान ऐसे होगा कि जब हर कोई अपनी ड्यूटी पूरी करेगा। ठीक है, नादरा के जिस भी ऑफिशियल ने जाके, ये अगर मैं जाऊंगा ना तो उधर मुकर जाएंगी। अगर मैं उसको जाके पकड़ूंगा कि तुमने इस बीबी को ये खाली टोकन देके कैसे वापस कर दिया, तुमने इसके थंब वेरीफाई क्यों नहीं किए। इनको अपना राइट भी पता होना चाहिए ना। ये लोग बात करने का मकसद ये है, इनको अपने राइट का पता नहीं, वहाँ पे भी जाके लड़े। बाजी दिखाई पहली बार भी नहीं सर मिलेंगे। उसकी वजह मैं बताऊँ, इनके थम्स का इशू था। ये 11/3 को गई हैं। मैंने आपसे बताया कि 1 हफ्ता लगता है जब तक अपडेट नहीं होगा। अब ये करवा के ना 3 दिन से चक्कर लगा रही है। हालांकि इनको कहा गया था कि आपने 1 हफ्ते के बाद आना है। 1 हफ्ते बाद जाना है उन्होंने कहा था आपको, फिर आप आज क्या कर रहे हैं? हफ्ता हो गया, मुझे हफ्ता हुआ 15 तारीख का 11 से मुझे बताया कि हफ्ता हो गया। 15 तारीख का यही बात है। अच्छा ये मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, सिस्टम बड़ा अच्छा है। अच्छा एक और बात, एक और करप्शन का इशू। अब ये खत इनके पास आ गया, इनको ये है कि जिसने भी ये खत लिया है ना, अब इनसे वो क्या कर रहा है, पोस्ट ऑफिस वाला के पैसे चार्ज कर रहा है। फोन करके बुलाता है, 100 नहीं 200 500 भी लेता है। कितने लिए? चले जी, इससे पैसे ले लिए। बीबी तो पहली किस्त की तो ली नहीं ली, वो कह रही है बिल्कुल मिली नहीं। अच्छा 1 मिनट ठहर जाए। अच्छा ये खत जो है ना, देखे ना, जनवरी लिखा हुआ है। ठीक है, 29 जनवरी बिल्कुल ठीक हो गया। परसों है। कब आई हैं आपके पास ये लेटर? कब आया? ये परसों इतवार वाले दिन। इतवार वाले दिन आया ना। अब यहाँ कब आई हैं? अच्छा हम यहाँ कल से आ रहे हैं। कल आपकी बारी से? ये जीपीओ से लेके आप जीपीओ से लेके घर आया है? जी घर आया है, वो उन्होंने फोन करके हमें बुलाया, नश्तर देके। जीपीओ पे बुलाया। ये हाल है हमारे, ये हमारे पोस्ट ऑफिस का हाल है, आप चेक करें। जैसे ये बीबी पहली दफा आई है, इनको यहाँ से इंशाल्लाह ट्रांजैक्शन होगी। अगर खुदा न खासा इनके थम्स का इशू ना हुआ तो इनका हो जाएगा। आपका हो जाएगा, लाइन में लगे। ये और जी जी जब ये नादरा में गई ना, इन दोनों खवातीन को इन्होंने एक लेटर जारी कर दिया। इस लेटर का लुबे लबाब ये है कि आपके थंब नादरा भी वेरीफाई नहीं कर रहा। इतनी एजेड हैं कि उनके वो थंब प्रिंट्स ही वैनिश हो गए हैं। मैं बताता हूँ, अब इनको हमने इनकी कंप्लेन लिख ली है और हमने जो है ना इसको फॉरवर्ड कर दिया हुआ है इस्लामाबाद कि इनकी थंब वेरिफिकेशन नहीं हो रही है बाकायदा इनके नंबर के साथ। अब जब इनका नंबर नोट कर लिया ना, अब इसके लिए पॉलिसी बनानी है गवर्नमेंट ने, उसमें लगेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे केसेस हैं, इकट्ठे कर रहे हैं, इनको वो देंगे थ्रू चेक पैसे। लेकिन ये बीबियों को बताया भी जाए, वो कह रही है देखो जी मैंने लेटर मिल गया तो मैं पढ़े लिखे लोग नहीं है, ये बेवा खवातीन मेरी बात सुने, चेक पढ़ना लिखना गवर्नमेंट आपकी है ना, लोगों के लिए आसानी पैदा करनी है। सुन तो लेना, आपने एक बीबी को मतलब कहा कि भी अब तुमने 7 दिन के बाद आना है, वो अगर शाम तक यहाँ से टल गई तो मुझे पकड़ लीजिएगा। लोग हालात से तंग है ना। 14,000 जब सुनते हैं ना, जब वजीर आजम साहब कहते हैं, बड़ा अच्छा तालियां बजाते हैं लोग कि 14,000 रुपया मिलेंगे, लोग भागे चले आते हैं। प्यार है इमरान खान साहब से, लोगों को ट्रस्ट है उनके ऊपर। सुने तो सही ना, या तो ये हो कि बिल्कुल मिल ही ना रहे हो। ये केसेस जो है ना ये 2-4% है, इनको हम हाईलाइट तो नहीं कर सकते ना। इन अम्मा जी का अगर थंब वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है तो उसका एक प्रोसीजर बनाया जाएगा ना। इश्यूज बहुत है सर, बहुत सी चीजें मुझे भी पता नहीं होती, पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता, जर्नलिस्ट को भी नहीं पता। सिस्टम किसने बनाना है? गवर्नमेंट तो आपकी है ना, फेडरल में कोई और गवर्नमेंट बना हुआ है, उसको फॉलो करवाना है। हम किसी एक खातून के साथ यहाँ पर मिसबिहेव नहीं करते हैं। वो 10 दफा पूछेगी, उसको 10 दफा बताऊंगा। 2-4 टिप्स हैं जो मैं इन्हीं की जुबानी आपको सुनाती हूँ। थंब वेरिफिकेशन के लिए अगर भेजते हैं तो आपने किसी और सेंटर नहीं जाना, नादरा जाना है। मैं कह रही हूँ आप कैमरे में देख के बता दें, थंब वेरीफाई के लिए नादरा जाना है। उसके बाद थंब वेरिफिकेशन के बाद जिन बीबियों को नादरा वाले सिर्फ टोकन पे मतलब करवा देते हैं वापस, नहीं उनको बोले मेरे थंब वेरीफाई कराओ तो फिर मैं जाऊंगी। ठीक है, जब वो लेटर उनको अंगूठे लगा के बायोमेट्रिक के अंदर आपने करवा के, लोगों को नहीं समझ आ रही। अच्छा उसके बाद खुदारा 7 से 8 दिन में आए कि नादरा से हमारे सिस्टम में उसकी वेरिफिकेशन को टाइम लग जाता है। उसके बाद आए जिन खवातीन को ये लेटर दे दिया जाता है, ये लेटर ये है कि आपके थंब नादरा भी वेरीफाई नहीं कर रहा है, उन खवातीन की हम कंप्लेन नोट करते हैं और उनको कहते हैं कि जी आपसे फ़ोन नंबर पे रब्ता किया जाएगा। लेकिन वो खवातीन फिर वो जो है बहुत कंप्लेन आ रही है कि हमला
क्या कम कम नहीं है? है? इतने लोगों को उस तरह से क्यों नहीं चेक करके देर एंड देन 6 डिवाइसेस हैं किसी एक सेंटर में। अच्छा, एक होता है डिवाइसेस, नंबर ऑफ डिवाइसेस, और एक होता है कि आपकी ट्रांजैक्शन स्पीड। ठीक है। अब 900 खवातीन, मुझे एक बताएं, आप हर रोज कितनी खवातीन को टैकल कर रहे हैं इस सेंटर में? पिछले 7 दिन से मोर देन 10 मिलियन रुपीस जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं इस सेंटर से। ठीक है। मोर देन 10 और मिलियन। कितनी खवातीन को रोज टैकल किया जा रहा है? सबसे ज्यादा तादाद है ये पूरे पाकिस्तान में। इसका डाटा निकलवाइए आप। ठीक है, इन सेंटर्स का डाटा निकलवाइए। और उसमें एक चीज और भी है कि जीरो करप्शन के साथ हम अब तक ये क्लेम करे कि यहाँ पे 1 रुपया सर आप अच्छा काम कर रहे हैं, नेक नीति पे डाउट नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कैमरा पे कह रही हूँ, लेकिन जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं ना उनको सॉर्ट आउट कराना भी आपका काम है। सिस्टम को आसान बनाना भी हुकूमत का काम है। हम बगैर एड्रेस किए जाने नहीं देते जेन्युइन कंप्लेंट्स। ये अब नया केस में आपको बता दूं, ठीक हो गया। इनका ये आईडी कार्ड जो है ये बना हुआ है 2009 का। जब इनकी शादी हुई तो इन्होंने अपना आईडी कार्ड हस्बैंड के नाम का नहीं बनवाया। मुझे बताएं ये खानदान कैसे तसव्वुर होंगे? ठीक है। अच्छा, लेकिन ये आके कहती हैं जी मैंने सर्वे कराया, मेरे पैसे क्यों नहीं आ रहे? जब इनको कहते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन पूरी करें, आप समझाएं, आप केस ले लेना, एक इनको समझाएं। मुझे कोई ओहदा मिल गया? बाजी ओहदा नहीं मिल गया, मैं आपको ट्रायल केस दे रहा हूँ कि मैं समझा के थक गया हूँ समझा के कि बाजी आप अपना आईडी कार्ड अपने हस्बैंड का नाम के बनाएं, उनका डेथ सर्टिफिकेट बनवाएं, फिर आपका जो है ना मामला होगा। नहीं समझती है लेकिन उसका एक हल है, मैं बता देती हूँ आपको। जब अनाउंस किया जाता है ना कि 14-14 हज़ार गरीबों को दिया जाएगा, तो ये सारे SOPs भी बता दिए जाए। उन्हीं जलसों में उसी स्टेज पर 5 मिनट नहीं लगेंगे। मेरी बात सुने, सियासी तकरीरों में बड़ा टाइम लगता है सर, 5 मिनट नहीं लगते। प्रोग्राम जो है बिल्कुल भी पॉलिटिसाइज नहीं है। आपको किसी जलसे में किसी मामले में इसकी तशहीर नहीं करते हुए मिलेंगे कि ये SOPs है। हाँ सुने, ऐसा नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं करते, सानिया निस्तर साहब नहीं करती जी। सानिया पॉलिटिकल पर्सनैलिटी नहीं है सानिया निस्तर। एक बात, ये पर्ची दिखाएं जरा कोई। ये सर्वे जो है ना हमने खुद घर घर किया है जाके, ठीक हो गया। अब एक चीज और सुन ले। हाँ जी, ये माँ जी का आईडी कार्ड है, ये मियाँ दाद इनके खावंद का नाम है। अब ये क्लेम कर रही हैं कि ये बेवा हैं, ठीक है। अब ये एक सादा सी दरख्वास्त लिखवा के घूम रही हैं, पता नहीं कहाँ जाके इन्होंने ये दिखाई होगी। बाजी मेरी माँ मेरी बात सुने, आप अपना UC का सर्टिफिकेट बनवाएं हस्बैंड की डेथ का, उसके नादरा में इंदराज करवाएं। और माँ जी आपका ये जो पर्ची है ये तो बनी हुई नहीं है, आपको पैसे आ जाएंगे। खुदा के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स पूरे करने पे जोर देना चाहिए, सेंटरों के चक्कर नहीं लगाने चाहिए। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। सारी तकरीर सुनने के बाद यहाँ पर कम से कम 50 लोगों को उनके कवायद देखने के बाद हमने गाइड किया है। मैं और मेरा प्रोड्यूसर हमने कहा कैमरास थोड़े से बंद कर दें, सवाब कमा लेते हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, क्योंकि हुकूमत को एहसास कफ़ालत में इस चीज़ का एहसास नहीं है कि हेल्प डेस्क की ज़रूरत है। जगह जगह लोग बैठे होने चाहिए गाइड करने के लिए। मेरे हाथ में कुछ पेपर्स हैं, ये एक बीबी मुझे यहाँ पे दे रही थी, वो कैमरा के सामने नहीं आना चाह रही। ये उनके पास 2 पेपर हैं जिसमें उनकी एक प्रॉब्लम सामने आई है, जिसमें उर्दू में लिखा हुआ है जी सर्वे 2021 में इनका शनाख्ती कार्ड नहीं था, 1 माह के दौरान उनको अपने कवायद रजिस्ट्रेशन सेंटर में जमा कराने हैं और एहसास रजिस्ट्रेशन सेंटर के जो पते हैं वो इस लिंक पर मौजूद हैं। मुझे बताएं, इन ख़वातीन के पास मोबाइल वो हैं जिस पे शायद इनको फ़ोन सुनना नहीं आता। इंटरनेट की ये वेबसाइट की लिंक्स देके हुकूमत क्या साबित करना चाह रही है? कहाँ जाके ये वो इंटरनेट के लिंक्स खोलें और अपने सेंटर्स का पता करें, तो फिर ये बेचारे मजबूर होकर पूरे शहर के सेंटर्स नहीं फिरेंगे। सुबह 5 बजे से आकर इस तरह लाइन में लगकर टाइम ख़त्म हो जाए तो वापस भेज देते हैं, अगले दिन दोबारा से वही प्रैक्टिस, और अगर अंदर जाएंगे तो जवाब दे दिया जाएगा जी ये सेंटर आपका नहीं है। तो ये लोग किधर जाएंगे? इस कदर मिसकम्युनिकेशन है, इस कदर लैक ऑफ अवेयरनेस है। इतने बड़े बड़े नारे, अभी वो भाई कह रहे थे कभी हमने इसकी तशहीर नहीं की, मेरा दिल कर रहा था मैं ऐसे करूँ। लिटरली अनाउंसमेंट की जलसे में एहसास कफ़ालत में हम गरीबों का एहसास कर रहे हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान की तारीख में कभी शुरू नहीं हुआ, ठीक है, कभी शुरू नहीं हुआ। हाल देख लें उसका क्या हो रहा है। सिस्टम इस कदर ख़राब है कि लोगों को पता ही नहीं है करना क्या है। आपने सर्वे किया, PTI की पर्ची पकड़ा दी और उस पर्ची के बाद आपने कहा जी मैसेज भी आ गया, फिर 8-8 घंटे वो इस लाइन में लगे रहते हैं। ख़वातीन बेचारी, कुछ दिल की मरीज़ा हैं, रो रही हैं, परेशान हाल हैं, थड़ियों पर बैठी हुई हैं, इस एहसास में, इस इंतज़ार में कि उन्हें यहाँ पर 13,000 रुपया मिल जाएगा, 14,000 रुपया मिल जाएगा। पहली किस्त है तो 13 मिलेगा, दूसरी है तो 14 में मिल जाएगा, लेकिन पता ही नहीं है इनको करना क्या है। हुकूमत नहीं बता रही, हम बताते हैं। जलील हुई 5 बजे दी मैं कसम नाल, मेरा बेटा इको ही फौत हो गया, कमाने वाला कोई नहीं।
धक्के खांदी फिरनी, मंग पिंड के गुजारा करनी, किराए ते बैठी हाँ, कोई मेरे कोल कमाने की कहंदे ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅੰਗੂਠਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗੱਲਿਆ ਸੀ ਨਾਦਰਾ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਨਾਦਰਾ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਦਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਆ ਵੇਖਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਨਕਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਗੇ, ਨੰਬਰ ਲਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਜੀ ਅੱਲਾ ਸਬਬ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇੰਜ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਇੱਡੇ ਮਾੜੇ ਤੇ ਇੱਡੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਇਤਨਾ ਇਤਫਾਕ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਤਾਕਤ ਦੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਤਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, कोई आसरा ही नहीं, अल्लाह तो सिवा और मेरा कोई और आसरा नहीं। मांग पहन के गुजारा करने, मांग पहन के गुजारा कर देने। तो ये वो लोग हैं जो बेचारे छोड़ के बैठ गए हैं सारी उम्मीदें। फिर भी प्राइम मिनिस्टर साहब देखिए आपको दुआएं दे रही हैं, उनको पैसे नहीं मिल रहे, फिंगरप्रिंट इशू आ रहा है, पता नहीं कब सॉर्ट आउट होना है। उनका नंबर भी नहीं लिया, जो कॉल करते हैं कुछ पता नहीं है इनको, फिर भी आपको दुआएं दे रही हैं। ये है हमारी जिंदा दिल अवाम। माँ जी अल्लाह आपका सहारा रहे जी, अल्लाह ताला जो है वो सबका हामी और नासर होता है। लेकिन आप जाके चेक ज़रूर कर लें, अपना नंबर ज़रूर लिखवा के जाएं। वो नहीं अंदर वड़न देंदे, हुण अगे पुलिस का बंदा खलोता है गेट के बाहर, धक्के मार के पिछा लग के सुबह। हुण यकीन कर, हुण मेरे को इत्थों टुरन तक ताकत नहीं भी पहुंचती, मैं पता नहीं केड़े वसीले घर जाना है। बिल्कुल सही। और देखें अब यहाँ पर अगर डेस्क बने हों, लोग मौजूद हों लोगों को गाइड करने के लिए, तो इतनी लंबी लाइन में लगकर अंदर जाकर ये इनकार लेकर ना आए। उनको सिस्टम बाहर ही समझ आ जाए, चीज़ें समझ आ जाए क्या क्या पूरी करनी है, तो वो यहाँ पर आकर अपना एहसास कफालत के तहत पैसे ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, एहसास कफालत के लिए आए हुए हैं आप यहाँ पर? कितने बजे की आई हुई हैं सुबह से? 8-9 बजे आए। पहली दफ़ा पैसे मिलने हैं, दूसरी दफ़ा? दूसरी दफ़ा। अच्छा, क्या कह रहे हैं वो आपको? पता नहीं, अंदर जावांगे तो पता लगेगा। अभी लाइन में लगे हुए हैं? पहले दिन आए हैं आज? नहीं, पहले आए, वापस चले जाना, डालना तो लग लो। टाइम खत्म हो जाता है। कितने बजे आए तुम माँ जी? बेटा जी 9 बजे दे आए। सवेरे 9 बजे दे? आज पहले दिन आए हो? आज पहले दिन, तो पैसे भी पहली बार ही मिलने। पहली बार मिलने, डॉक्यूमेंट पूरे ने ताड़े? हाँ जी। किस तरह दिखाओ जरा। नहीं माँ जी, ए ते तुहानू मैसेज आया होया कि 13,000 रुपया तुहाडा जेहड़े मोबाइल तो तुसीं मैसेज करके चेक कीता है? नहीं ते जाए। तुसीं नादरा तो वेरिफिकेशन कराई हुई है? नहीं कराई? नहीं कराई बेटा। ते तुहानू नादरा भेज देंगे कि पहले अपनी वेरिफिकेशन करा के आओ। अच्छा, मैंने तो बेटा पता नहीं है। ठीक है जी, आपकी नादरा की वेरिफिकेशन हुई हुई है? 9 तारीख की कराई है आपने 9 तारीख की कराई है। आए जी उधर चलते हैं ज़रा, हुकूमत का काम हम कर देते हैं, लोगों को थोड़ा समझा देते हैं, क्योंकि समझाने वाला यहाँ पे कोई नहीं है, आके तकरीर कर जाते हैं कैमरा के सामने। अच्छा जी माँ जी, आपका जो है ना वो 10 दिन लगने हैं, उससे पहले आपको पैसे नहीं मिलेंगे, तो आज का दिन आपका ज़ाया हो जाएगा, ये मैं बता रही हूँ आपको। माँ जी आप जाएं नादरा के दफ्तर, वहाँ जाके अपनी वेरिफिकेशन कराएं, टोकन लें, उनको कि मेरे अंगूठे लगा के मेरी वेरिफिकेशन करें। वो आपको एक पर्ची देंगे, ऐसी ये पर्ची देंगे आपको इस तरह की, ठीक है? इस पर्ची पे तारीख लिखी होगी, उसके 10 से 12 दिन बाद आना है आपने, उससे पहले नहीं आना, ठीक है? अच्छा भाई, आपको वो बता रहे थे 3 दिन पहले नादरा वेरिफिकेशन कराई है, और ये नादरा का टोकन भी आपके पास है? भी दिया है जी। आप ये कौन सा दफ्तर में 13 बला लिखा है, जो भी लिखा है आप उधर चले जाए जी। ये 4 माह हो गया है, मैं अपनी वालदा को लेके भाग रहा हूँ। अभी ये कह रहे हैं जी आप 26-27 दिन बाद आओ। हाँ, क्योंकि वेरिफिकेशन नादरा कहते हैं आप 24 घंटे में, ये माँ जी नादरा से आपको बताया कि 24 घंटे में आपको मिलेगा। ये देखें ना, मिसकंसेप्शन, ये है वो मिसगाइडेंस जो नादरा प्रोवाइड कर रहा है लोगों को, जिसकी वजह से यहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। जब गवर्नमेंट को मनसूबा ही ऐसा बना दे, जिनके फिंगर नहीं आते, वो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, उनको पता है मैं कैसे लेकर आता हूँ, पैसे इनके आए हुए हैं, ये तो कोई इशू नहीं है ऐसा भी। हाँ जी, पैसे आए हुए हैं, मैसेज आया हुआ है, सिस्टम बनाना चाहिए, बात सही है, इज्जत नफ्स का ख्याल रखना चाहिए जी लोगों का। ये गवर्नमेंट को चाहिए ऐसा सिस्टम बनाया। इन्हीं की हुकूमत है, ये पीटीआई कोऑर्डिनेटर की बात कहते हैं जी। 2 दरखास्तें मैंने दी हैं इधर वालदा की, यानी कि आपको 15-20 दिन में फ़ोन आएगा। 3 माह हो गया, कोई फ़ोन नहीं आ रहा। ठीक है जी, ये असल हकायक सामने आके कह देना बड़ा आसान है। लोग जो कंप्लेन कर रहे हैं वो पागल नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है। अगर वो किसी वजह से यहाँ आ रहे हैं तो उनकी सुनवाई, तो मुझे यहाँ पर कोई हेल्प डेस्क नज़र नहीं आ रहा। अंदर तो जो जा रहा है उसको
इन्फॉर्मेशन मिल रही है नहीं मिल रही। कहाँ है हेल्प डेस्क, कहाँ है वो जो गाइड कर सके इन लोगों को कि ये अहल है या नहीं है। और अगर अहलियत चेक करने के बाद उनको मैसेज आ जाता है तो वो समझते हैं कि जी हमें 13,000 14,000 रुपया मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद भी इतने स्टेप्स हैं जो वेरिफिकेशन से लेकर नादरा के चक्कर लगाने तक जो किसी को नहीं पता। अजील हुकूमत जो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही वो हम आपको देते हैं। सबसे पहले अपने अपना ID कार्ड 8171 पे भेजना है, आपकी दरख्वास्त वसूल कर ली जाएगी का मैसेज आपको मिल जाएगा। उसके बाद वो प्रोसेस में जाएगी, वेरिफिकेशन में जाएगी। जैसे ही आपको मैसेज आ जाए कि आप अहल हैं, फ़ौरन भाग के सेंटर नहीं आना, वरना आप इस तरह लंबी लंबी लाइनों में लगे रहेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, नादरा से अपना वेरिफिकेशन कराना है। अगर आपका ID कार्ड पुराना बना हुआ है, नादरा वेरिफिकेशन से एक स्लिप लें आप वहाँ पर, टोकन लेकर यहाँ नहीं आ जाना। बहुत सी ख़वातीन को मैं देखा वो टोकन लेके यहाँ आ जाती हैं। वेरिफिकेशन कराने के बाद एक बाकायदा स्लिप मिलेगी जिसके ऊपर डेट मेंशन होगी। यहाँ के इंचार्ज के मुताबिक उस डेट से 10 से 12 दिन, 8-10 दिन कहते हैं, आप 10 से 12 दिन ले लीजिए। 10 से 12 दिन के बाद आप यहाँ आएंगे, सिस्टम में आपके थंब इम्प्रेशन शो होंगे, आपका ID कार्ड प्रॉपरली शो होगा और आपको पैसे डिस्पर्स हो जाएंगे, यानी कि पैसे मिल जाएंगे। उससे पहले अगर आप आएंगे तो लाइनों में लगे रहेंगे, ना आपको कोई गाइड करेगा, ना आपको कोई इन्फॉर्मेशन देगा अनटिल अनलेस आप अंदर चले जाएँ। अंदर जाने की बारी आ गई खुशकिस्मती से तो आपको अंदर बता देंगे, वरना बाहर ऐसे ही लंबी लाइनें लगी रहेंगी और पूरा पूरा दिन गुजर जाएगा और आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकेगी। रिक्वेस्ट मैं हुकूमत से सिर्फ ये करना चाहूँगी कि एक्चुअली आपका बड़ा अच्छा मंसूबा है कि गरीब आदमी को आप 14,000 रुपया दे रहे हैं न्यू इंस्टॉलमेंट के तहत, लेकिन हेल्प डेस्क अगर बने हो, इन्फॉर्मेशन अगर प्रॉपर लोगों को हो तो लोग इस तरह से ख्वार और जलील ना, और ये लफ्ज़ मैं नहीं कह रही जलील वाला, लोग खुद कहते। इसके साथ साथ एक छोटी सी चीज़ कि अपने ID कार्ड को अपग्रेड ज़रूर करें। वो ख़वातीन जो यहाँ आना चाह रही हैं वो चेक करें कि क्या उन्होंने अपने शौहर के साथ अपने ID कार्ड को अफिलिएट करके अल्लाह ख़ानदान के पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। और वो सारी चीज़ें हैं जो आपको कहीं नहीं पता लगती। जो वेबसाइट पे आपने इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना, ये सारे लोग वेबसाइट्स नहीं खोल सकते, कंप्यूटर ऑपरेट भी नहीं कर सकते। बेचारे लोग परेशान हैं, इतने इतने मोबाइल पकड़ के सिर्फ मैसेज लेके खड़े हैं कि उनको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पूरी करना ज़रूरी हैं, तभी आपको पैसे मिलेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।